ओम शांति। एक विदेश का यात्री भारत आया और भारत में वो जगह जगह पर घूम रहा था। एक स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वो वहां पर गया। वहां पर बहुत सारे मजदूर थे जो कार्य कर रहे थे। उसने एक मजदूर से पूछा, जो कि बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, पसीना आ रहा था। उस मजदूर से पूछा, भाई तुम क्या करते हो? उस मजदूर ने क्रोध में आकर क्या कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूं? पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर। इतना काम करता हूं फिर भी कुछ भी नहीं मिलता। जीवन पूरा दुख ही दुख है। न मालूम कब से पत्थर तोड़ रहा हूं और मिलता कुछ भी नहीं। क्या यही संसार है? कहां है भगवान, यदि भगवान होगा तो? वो विदेश का यात्री एक दूसरे मजदूर के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? दूसरा मजदूर कहता है, वो भी थोड़ा क्रोध में है परंतु पहले से कम। वो कहता है, आजीविका कमा रहा हूं। घर में पत्नी है, घर में बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? पैसे कहां से आएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। पैसे कमा रहा हूं, कमाई कर रहा हूं, कोई और साधन भी तो नहीं। और वो अपना काम करने लग जाता है। विदेशी यात्री एक तीसरे मजदूर के पास जाता है, जो कि बहुत खुश है, जो कि झूम रहा है, जो कि पत्थर तोड़ रहा है। और वो विदेशी यात्री उससे पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? और वो कहता है, मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं। मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं। शायद मेरा जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है। कितना ना मेरा भाग्य है कि भगवान का जब मंदिर बना जा रहा है तो मुझे नियुक्त किया गया है। भगवान का जो कार्य हो रहा है उसमें मैं सेवा कर रहा हूं। मेरे हाथों से ये नवनिर्माण का कार्य हो रहा है। मेरा कितना भाग्य है। और वो झूमने लगता है। वो विदेशी यात्री वहां से लौट जाता है, सोचते हुए, काम तो एक ही था, पर किसी के लिए वो कष्ट था, किसी के लिए केवल आजीविका थी और किसी के लिए आनंद का सागर स्रोत था। वो विदेशी यात्री अपने विदेश चला जाता है और अपनी किताब में इन तीनों का वर्णन लिखता है। और कई सालों के बाद, 10, 15, 20 सालों के बाद पुनः भारत लौटता है। उसकी इच्छा है यह जानने की क्या हुआ उन मजदूरों का। उसी स्थान पर आता है जहां अब एक बहुत विशाल भव्य मंदिर खड़ा है। वहां कोई मजदूर दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उसके ही बाजू कुछ दूर कोई दूसरा भवन बन रहा है। और वो देखता है वो पहला मजदूर वही है, अब भी पत्थर ही तोड़ रहा है। और फिर उसको पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, क्या दिखाई नहीं दे रहा? इतने सालों से पत्थर ही तो तोड़ रहा हूं। ये पसीना नहीं दिखाई देता तुम्हें? क्या ये भी कोई जीवन है? एक ही काम कितने वर्षों से किए जा रहा हूं, कोई चेंज नहीं, वही डिपार्टमेंट, लोग कितने खुश हैं। यहां तो रात में भी बुला लेते हैं, कहीं पर भी भेजा जाता है। बाकी लोग देखो, 9 बजे आना, 5 बजे जाना। वो यात्री उस दूसरे मजदूर को देखता है पर मिलता नहीं। पता चलता है एक बहुत बड़ा सेठ है जिसके पास बहुत सारे मजदूर है। सोचता है शायद वहां होगा, पर जाकर देखता है वो मजदूर वहां नहीं, परंतु वो सेठ ही मजदूर है। वो जो दूसरा था, जो धन कमा रहा था, आजीविका कमा रहा था, वो अब जाकर सेठ बन चुका है।
धनवान बन गया है पैसे कमाते कमाते, किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु दुखी तो अब भी है। अब भी कहता है कि पैसों की कमी है, अब भी कहता है कि बाजू वाला मेरे से रईस है। मजदूर से साहूकार बन गया, परंतु दुख नहीं मिटा। विदेशी यात्री उस तीसरे मजदूर को देखता है, कहीं नहीं दिखाई देता, और बाद में पता चलता है एक बहुत महान संत उस गांव में है, जिसके पास कई लोग जा रहे हैं, जिसके हाथों में शफा है। वो जो कहता है ब्रह्म वाक्य हो जाता है, आत्माओं को राहत मिलती है। और वो देखता है ये संत तो वही मजदूर है जिसके चरणों में पैसा गिरा हुआ है, जिसे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ स्वतः आ रहा है। काम एक ही था तीनों का, परंतु दृष्टि अलग थी, दृष्टिकोण अलग था, एटीट्यूड अलग था, पर्सपेक्टिव अलग था, और परिणाम अलग। मैं कौन हूं? अपनी सेवा करते करते पत्थर तोड़ रहा हूं, 21 जन्म के लिए कमाई कर रहा हूं, या अभी ही इसी समय भगवान जो नवनिर्माण का काम कर रहे हैं, इसी समय ही जीवन में ऐसी खुशी और ऐसा आह्लाद, ऐसा आनंद है कि वो कर्म ही परिणाम है, वो कर्म ही फल है, वो कर्म ही रिवॉर्ड है, वो कर्म ही प्रत्यक्ष फल है। सतयुग की परवाह नहीं, पद की परवाह नहीं, वर्तमान सेवा, वर्तमान कर्म ही आनंद है। अमृत वेले उठता हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, कमाई करता हूं या गुणगान गा रहा हूं, मुरली सुनता हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, सुनना पड़ता है, नहीं तो दूसरे कहेंगे माया ने इसको खा लिया, डर है। कमाई कर रहा हूं या वो सुनना ही आनंद है, वो कन रस नहीं है, वो मन रस भी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों की जो स्थिति थी वही स्थिति में सुन रहा हूं कि हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, तेरी कथा अमृत है, अमृत का झरना बह रहा है, उसमें नहा रहा हूं या केवल पॉइंट्स लिख रहा हूं। नाश्ता कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, वही सोमवार और वही भोजन, वही मंगलवार और वही भोजन। कहीं कुछ और तो नहीं बना, किधर तलाश किसी और की थाली में किसी और नई चीज की। आजीविका कमा रहा हूं, यह आनंद है। 16 फरवरी 1988, अव्यक्त मुरली। ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजक है, दुआ और दवा दोनों इसमें समाये है। ये अन्न अव्यक्त महावाक्य मन के साथ शरीर को भी पवित्र करने वाला है। सेवा कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, इतने सालों से वही वही काम, जरा भी चेंज नहीं। यह आजीविका कमा रहा हूं, हिसाब है, अलौकिक व्यापारी बन गया हूं केवल, या फिर कर्मयोगी की वह स्थिति है जहां गीत बज रहा है, अनहद नाद बज रहा है, साज सुनाई दे रहा है। वाह रे मैं! भगवान जब धरा पर आए और उसने एक यज्ञ की स्थापना की, उस यज्ञ के निर्माण में उसने मुझे प्रयोग किया, मुझे चुना संसार से। I have picked you up from this world, for you do not belong to this world. जीसस अपने शिष्यों से कहता है,
यू हैव नॉट चोजन मी, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। आई हैव चोजन यू। क्यों? क्योंकि यू डू नॉट बिलोंग टू दैट वर्ल्ड। उस दुनिया के लिए तुम नहीं हो, तुम मेरे लिए हो, मेरे कार्य के लिए हो। इसके लिए एक एक को मैंने चुना है। यह खुशी है या दुख है या दर्द है या ईर्ष्या है या डिप्रेशन है। दूसरे आगे जा रहे, क्या सम्मान न मिलने का दुख है या अपमान का भय? क्या है? बोझ आत्माओं के संबंध संपर्क में हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, आजीविका का, या फिर खुशी का गीत, सोने जा रहा हूं, दुख तो नहीं, पश्चाताप तो नहीं, आज फिर एक विकर्म, आज फिर एक पाप, फिर एक सूक्ष्म उल्लंघन श्रीमत का, फिर से अमृत वेला साधारण, फिर से आत्मिक स्थिति की वजह दैहिक स्थिति, फिर से आत्मिक दृष्टि की बजाय दैहिक आकर्षण, फिर से इंद्रिय चलायमान, फिर से विकारों की उत्तेजना, या फिर केवल आत्माओं को देखा दिन भर, शरीर दिखाई ही नहीं दिए, केवल चमकती हुई मणियां दिखाई दी, देह और देह के सुख मिथ्या, भ्रम, स्वप्नव्रत दिखाई दिए या सत्य दिखाई दिए। सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम शिकारी हो। शिकारी शिकार से नहीं डरता कभी, परंतु क्या फिर डर गया, फिर वशीभूत हो गया। पत्थर तोड़ते तोड़ते सो रहे हो कि हिसाब लगाते लगाते इतनों को दृष्टि दी और इतनों को अमृत वेला इतना परसेंटेज हुआ और वो उतना हुआ, इतना नहीं हो पाया और इतना हो पाया। या फिर केवल खुशी और केवल आनंद की अवस्था है जिसमें हिसाब की भी आवश्यकता नहीं, ऐसी आनंद मगन चेतना की अवस्था। क्या हूं तीनों में से? सुबह से लेकर रात तक व्यर्थ चल रहा है, अफवाहें उड़ा रहा हूं, गिरा रहा हूं। सुबह की अव्यक्त मुरली कुमारों से मुलाकात, गिराने में यूनिटी तो नहीं, सब लोग मिलकर किसी एक की निंदा कर रहे हैं। क्या मैंने भी उस टोली को ज्वाइन तो नहीं कर लिया? और यदि वो अफवाह गलत हुई तो, और मेरे मुख से जो उस आत्मा के लिए निंदा के शब्द निकल गए वो, और जो मैंने उसके चरित्र को गिरा दिया वो पाप है या पुण्य है? पुण्य आत्मा की निशानी है या पाप आत्मा की निशानी है? दूसरों ने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, अपमान किया, अविश्वास जताया, असहयोग दिया, धोखा दिया, कीचड़ उछाला, परंतु मेरी भावना क्या रही? शुभ, श्रेष्ठ। यदि है तो पुण्य आत्मा, यदि नहीं तो डैश डैश डैश। सुबह की मुरली, मैं क्या कर रहा हूं? स्वयं से पूछना है। हर चीज करते हुए, हर कार्य करते हुए, बात करते हुए, संपर्क में आते हुए, कहीं जाते हुए, ट्रेन में बैठे हुए, वेट करते हुए, क्लास सुनते हुए, क्लास कराते हुए, क्लास लिखते हुए, मुरली लिखते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए, जागते हुए, क्या कर रहा हूं? पत्थर, आजीविका या आनंद या खुशी? तीनों में से किस श्रेणी का सेवाधारी मैं हूं? आज की मुरली में बाबा ने एक सुंदर चीज कही कुमारों से। क्या सभी फर्स्ट आएंगे या फर्स्ट डिवीजन में आएंगे?
लास्ट, सो फास्ट, सो फर्स्ट। आज हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। दो के बीच में एक शब्द खड़ा है, फास्ट। लास्ट और फर्स्ट के बीच में। इंग्लिश का यह शब्द बहुत ही अद्भुत शब्द है, फास्ट। इस फास्ट शब्द के 7 अर्थ है टोटल अंग्रेजी भाषा में। पहला अर्थ है फास्ट अर्थात उपवास, व्रत। 2 व्रत धारण करने हैं, ब्रह्मचर्य और इंद्रिय जीत बनने का। संपूर्ण ब्रह्मचर्य, ऐसा ब्रह्मचर्य जो जरा भी किसी भी स्थान में, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में खंडित ना हो। यह पहला व्रत है। इस पूरी भट्टी में इसी व्रत को रिवाइज करना है। पिछले 6 मास में ऊर्जा कहां बही, ऊपर या नीचे? क्या गति रही, ऊर्ध्व या अधोगामी? वो माली है जिसके पास बहुत सुंदर बगीचा है, तरह तरह के फूल है, सुगंध है, पराग है, मकरंद है, महक उठती है फूलों की, और वो माली सभी फूलों को एकत्र करता है मास में 1 तारीख को, सारे फूलों का रस बनाता है, सुगंधित रस, और जाकर नाली में बहा देता है। बुद्धिमान माली है या बुद्धू? क्या कहेंगे? जो तेज बह रहा है इस देह में, और विकार के संकल्प और कल्पना और दृश्य और वीडियो और ऑडियो रसों को नीचे खींचकर बहा ले जाएंगे। बागवान देख रहा है फूलों को, कलियों को, सितारों को। सुबह जब उस बागवान की मुझ पर नजर पड़ेगी, इस माली पर जो नाली में बह रहा है, क्या सोचेगा बागवान? फिर से प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है, स्वयं से और बाबा से। अव्यक्त मुरली 1971, कुमारों से मुलाकात। आज से सभी कुमार प्रतिज्ञा करेंगे, केवल मस्तक मणि को देखेंगे और मस्तक मणि के अतिरिक्त शरीर को नहीं देखेंगे। शरीर सांप है, सांप में विष होता है, इसके नीचे देखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा व्रत है जितेंद्रिय बनने का। योगी अर्थात जिसने अपने सभी इंद्रियों को जीता है। कर्मेंद्रिय जीत जो है, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, 5 रस है। रूप मिट्टी, रस जबान, जबान के हम गुलाम ना हो जाए। स्पर्श, टच, टच से उत्पन्न सुख दुख में रूपांतरित होगा। जो भी सुख संसार में टच से उत्पन्न होता है, अंततोगत्वा दुख बनेगा। स्पर्श, शब्द, कान, भगवान के गीत सुन रहा है या संसार के? आंखें, रूप, क्या देखा जा रहा है? संसार का गटर भर रहे आंखों में, या
हसीन मुसाफिर का हसीन रूप या माया हसीना खींच रही है। गंध रसों को जीतना योगी का लक्ष्य है। कितना भी ज्ञान सुन लिया, पढ़ लिया, कर लिया, परंतु रसों को नहीं जीता तो योगी कहां की। योगी अर्थात जिसने वश में किया है स्वयं के रसों को। स्वराज्य। फास्ट का पहला अर्थ है उपवास। उपवास, उपवास, उसके समीप रहना। कुमारों से मुलाकात, बाप को हृदय में बसाने वाले, एक बाप को फॉलो करने वाले, मेरा तेरा करने वाले, उसी के साथ रहने वाले, सर्व संबंधों से उसकी याद। जब भी कोई और संबंध याद आया, उसी संबंध से बाप को याद आ जाए तो बीमार होते हुए भी ऐसा सोए सोए ऐसा भोजन बनाओगे जैसे कोई दूसरा आकर बनाकर गया। भगवान के महावाक्य है, झूठ नहीं हो सकते। एफ फास्ट का पहला अर्थ है उपवास। दूसरा अर्थ है फास्ट अर्थात परमानेंट। हार्ड एंड फास्ट रूल्स इंग्लिश में कहा जाता है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स अर्थात परमानेंट रूल है ये, अविनाशी। फास्ट शब्द का दूसरा अर्थ है अविनाशी। अविनाशी किसमें? अपनी धारणाओं में अविनाशी। यदि हमारी धारणाएं अविनाशी ना हो तो हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उसमें कोई बल नहीं होगा। जो स्वयं स्वरूप है धारणाओं का, वही पावर है। आउट ऑफ प्यूरिटी एंड साइलेंस विल कम द पावर ऑफ वर्ड्स। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि मौन से और पवित्रता जहां हृदय में होगी उसके बाद ही शब्दों में पावर होगी। 8 बजे उठकर 9 बजे जाकर अमृत वेले पर क्लास कराना बहुत आसान बात है और सब कहेंगे भी बहुत अच्छा था, परंतु हॉल से बाहर और सब उड़ गया। विकारों की कल्पना कर ब्रह्मचर्य पर बोलना भी आसान है, पर तीर नहीं लगेगा। जो स्वयं धारणा मूर्त है उसे ही अधिकार है बोलने का। भगवान का ज्ञान इतना पवित्र है, अपवित्र आत्मा हाथ पे नहीं लगा सकती इस ज्ञान को, और यदि लगाकर बोल रही है दंभ है, छल है स्वयं के साथ, भगवान के ज्ञान के साथ। अपनी धारणाओं को अविनाशी कर देना है, कभी ना टूटे, किसी भी स्थान पर ना टूटे, किसी भी परिस्थिति में ना टूटे, चाहे कुछ भी हो जाए। अटकना नहीं, फंसना नहीं। टीचर से मुलाकात, सुबह की वाणी, किसी में भी नहीं। कोई भी मनुष्य आधार नहीं, किसी भी मनुष्य से इतने फोन कॉन्टैक्ट्स नहीं, किसी भी मनुष्य से इतना संपर्क नहीं, इतनी बातें नहीं कि वो ना हो तो हलचल। आत्मा शक्तिशाली सबसे ज्यादा तब है जब वो अंतर मन से सारे आधार गिरा देती है, और जब उसके मन में है ये बात उधर सुनाऊं, इसको सुनाऊं, उसको सुनाऊं, पावर कम है। ये अनुभव हुआ, इसको बताऊं, उसको बताऊं, पावर कम। अनुभव जो हुआ उसे अंदर ही संभालो। उंगलियों को इतना चलायमान नहीं करना है कि वो टाइप ही करती रहे। उंगलियां इतनी चलायमान ना हो कि जब तक वो फॉरवर्ड ना करे वो शांति से बैठे ना 2 मिनट भी। एक एडिक्शन हुआ है उंगलियों को फॉरवर्ड करने का।
भेजने का। डी एडिक्ट योर फिंगर्स, इन उंगलियों को व्यसन से मुक्त करना है। क्लिक करने का व्यसन, टाइप करने का व्यसन, फॉरवर्ड करने का व्यसन। वो आत्मा मर नहीं जाएगी यदि हम कुछ उसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो। जमात की जमात बैठी है फॉरवर्ड करने वाले, धारणाओं को अविनाशी। दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ प्रूफ। फास्ट शब्द का एक अर्थ होता है प्रूफ, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये जो बैग है एसिड फास्ट बैग है, रेन फास्ट बैग है। फास्ट का तीसरा अर्थ होता है प्रूफ। फास्ट यहां पर अर्थ है माया फास्ट, माया प्रूफ। आज सुबह की वाणी, माया चुराने आएगी, चोरी करने, परंतु आत्मा को ऐसा अभेद किला बना देना है कि कोई खजाने को चुरा करने ले जाए। ऐसा माया प्रूफ स्वयं को बना देना। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, बुक्स, पोस्टर, पिक्चर्स, जो द्वार बन जाता है विकारों के संकल्प आने का। वो कौन सा वार्तालाप है, कौन सी यादें हैं, कौन सी कल्पना है, इमेजिनेशन है, कौन से ट्रिगर्स है, फिलिप है, उत्तेजक है। उन सारे उत्तेजक को उखाड़ कर फेंक दो ताकि द्वार जब बंद हो और खिड़कियां जब बंद हो, किसी एक कमरे में 40 खिड़कियां है, ठीक है, या डायमंड हॉल का उदाहरण ले लो, कितने दरवाजे हैं वहां? टोटल दरवाजे 42 दरवाजों में से 41 दरवाजे बंद कर दिए हमने, और सोचा एक ही तो दरवाजा खुला है, खुला रहने दो ना। और आंधी और तूफान चलने लगे बाहर, पर हमने सोचा है एक ही दरवाजा खुला है, बाकी तो हमने बहुत मेहनत की है, बंद करके रखे। और हम इस भ्रम में है कि कोई आंधी तूफान और मिट्टी और कचरा अंदर नहीं आएगा। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा मेंटेनेंस परफेक्ट है या फॉल्टी है? और हमने आत्मा की कोई एक खिड़की खोली रखी है, और खुला रखा है एक द्वार, और खुला रखा है एक संबंध, और खुला रखा है एक संपर्क, और खुला रखी है एक किताब, और खुला रखा है एक यूट्यूब का कोई चैनल, और सोच रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और सोच रहे हैं भट्टी कर कर फिर से चेतना को जगा देंगे। सभी द्वार बंद, माया प्रूफ। तीसरा अर्थ। चौथा अर्थ बिजी। शहरों में फास्ट लाइफ है, अर्थात बहुत बिजी लाइफ है। अपने को बिजी करना है, GYDS, ज्ञान योग धारणा सेवा। इसके अतिरिक्त, इस GYDS के अतिरिक्त कहीं पर भी बुद्धि ना जाए। ज्ञान, मुरली और उसका निरंतर चिंतन, योग, चार्ट बढ़ाना, नए नए प्रयोग, धारणा, कौन सी रही हुई धारणा है उस पर फोकस, सेवा, सेवा में निर्लेप और लिप्त कैसे रहे, वही द्वंद्व है, वही वैराग नष्ट होता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, सेवा में ही वैराग खत्म हो जाता है। 1987। स्वयं को बिजी कर देना है, ये फास्ट है। फास्ट लाइफ, फास्ट बीके लाइफ, अर्थात बिजी बीके लाइफ, बिजी ब्रह्मा कुमार लाइफ इन ज्ञान योग धारणा और सेवा। इसके अतिरिक्त तो किसी से कोई लेना देना नहीं।
जो बैठे हैं और परचिंतन चल रहा है। सेवा में ही वैराग भी नष्ट हो जाता है। बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, यदि वो सेवा में निमित्त भावना हो, यदि वो सेवा में निस्वार्थ भावना ना हो, यदि वो सेवा में आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्थिति ना हो, यदि उस सेवा में श्रीमत ना हो, यदि वो सेवा श्रीमत को छोड़कर दूसरे को सुख देने की इच्छा से की जा रही है, यदि वो सेवा में अटेंशन ना हो और यदि वो सेवा में डिटैचमेंट ना हो, तो वो सेवा ही बंधन है। वो सेवा में ही वैराग नष्ट हो जाएगा, पिंजड़ा बन जाएगा सेवा। असंतुष्ट अंदर होंगे। आज सुबह टीचर से मुलाकात, खुद हल्के रहना, दूसरों को हल्के करना, यह स्थिति नहीं होगी। टीचर अर्थात निमित्त जैसे ही शब्द कहा जाता है, किसने निमित्त बनाए वो याद आता है। यह सब खत्म। भारीपन, संघर्ष, द्वंद्व, लड़ाई, बदला, इसने हमारे साथ ये किया, अब आने दो, देखेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से, सूक्ष्म में। अगला अर्थ है फास्ट का। एस अर्थात स्पीड। ये फास्ट ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है। फास्ट ट्रेन अर्थात स्पीड वाली ट्रेन, अपने पुरुषार्थ को स्पीड अप करना है। अमृत वेले उठना, योग करना, मुरली सुनना, मुरली का चिंतन करना, दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल करना, भोजन के समय बाबा को याद करना, शाम को नुमा शाम का योग करना, रात को चार्ट लिखना और सो जाना, यह है साधारण पुरुषार्थ। क्या है ये साधारण? कौन सा? अमृत वेला करना, मुरली सुनना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, याद में भोजन खाना, नुमा शाम का योग करना, ज्ञान की थोड़ी चर्चा करना या क्लास करना या कराना, याद करना रात को और चार्ट लिख के सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। और इसके नीचे जो है वो सब साधारण। साधारण की जो लाइन है उसके नीचे निगेटिव, स्पीड अप द पुरुषार्थ। ये जो हो रहा है इसी को डबल कर देना। ये जो हो रहा है इसको दुगुना कर देना, तिगुना कर देना। यह है तीव्र पुरुषार्थ। जो स्थिति, अव्यक्त मुरली बाबा के महावाक्य है, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा। जो स्थिति 1 सेकंड पहले थी, 1 सेकंड बाद आगे रहे, इसे कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 मास नहीं, 1 साल नहीं। जो स्थिति 1 सेकंड पहले थी उससे अगला सेकंड आगे हो। दिस इज नोन एज इंटेंस एफर्ट मेकिंग। तो फास्ट अर्थात पीसी, फास्ट अर्थात स्पीड, बढ़ा देना। और बढ़ेगा संकल्प से। जरूरी क्या है? केवल एक संकल्प। जब ज्ञान में आए थे केवल संकल्प किया था, कल अमृत वेला करना है, बस। पहले नहीं था और हो गया। संकल्प था बाहर का खाना बंद, हो गया। क्या था? संकल्प। संकल्प था भट्टी करनी है, चालू हो गई। क्या था? संकल्प। फास्ट अर्थात, फास्ट का अगला अर्थ होल्ड टाइटली। अंग्रेजी में कहते हैं होल्ड फास्ट, पकड़ के रखो टाइट। मर्यादाओं को पकड़ के रखना अर्थात फास्ट करना। जो भी श्रीमत है और जो भी मर्यादाएं है, क्या करना है? उनको खींच के रखना है, पकड़ के रखना है। थोड़ी सी ढिलाई और गिरे अर्थात वैसे नहीं गिरेंगे जैसे संसार के लोग गिरते या विकारी लोग गिरते, परंतु अपने तीव्र पुरुषार्थ से गिरेंगे। जो 3:30 बजे उठना था वो
3, वो 3:45 हो जाएगा, ये भी गिरना ही है। वो वैसा नहीं गिरेंगे कि 5 बजे उठ गए, वो गिरना नहीं बात कर रहे हम। वो जो मुरली समय सुनते समय आज जो आनंद आया था, आज जो मुरली सुनते समय जो अवस्था थी खुशी की, दूसरे दिन मुरली सुन रहे हैं, उसी टाइम पर सुन रहे, परंतु अंदर ही अंदर कुछ है जो कल वाला आनंद है, आज नहीं। यही गिरना है। गिरने की परिभाषा भी तीव्र पुरुषार्थ की वो नहीं हो सकती जो साधारण पुरुषार्थी की है। योगी वैसा नहीं गिरता है जैसे संसार के लोग गिरते हैं। योग भ्रष्ट जो होता है वो केवल वो खुद ही जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। कोई देखकर नहीं बता सकता कि ये गिर चुका है आज, क्योंकि टाइम पर तो उसी टाइम पर उसी चेयर पर आकर बैठा है, जिस टाइम पर और जिस समय कल आया था। परंतु उसे खुद पता है आज मैं वो व्यक्ति नहीं जो कल था, क्योंकि बीच में कुछ हुआ है, रात में कुछ हुआ है, स्वप्न में कुछ भंग हुआ है। अमृत वेला भी उड़ गया और मुरली में भी वही है, परंतु किसी ने रात में आकर खजाना लूटकर कंगाल बनाकर चला गया है। आध्यात्मिक थेफ्ट, चोरी हो गई है स्पिरिचुअल, और जिसकी हुई है केवल वही जानता है, बाकियों के लिए तो सब ठीक है। फास्ट अर्थात होल्ड फास्ट, खींच के रखना। लास्ट अर्थ, 7वां अर्थ फास्ट का, फास्ट फ्रेंड्स। ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, अर्थात जिगरी दोस्त, अर्थात मेरा लॉयल फ्रेंड है, अर्थात ईमानदार। एक बाप को ही अपना फास्ट फ्रेंड बनाना, एक उसी के प्रति समर्पण भाव और उसी के प्रति ईमानदार, किसी और देहधारी के प्रति समर्पण नहीं। किसी और देहधारी से अपने मन की बातें शेयर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देहधारी से मन की बातें शेयर करो तो उससे शेयर करना स्वतः ही कम हो जाता है। अपनी परिस्थितियां फोन कर करके दुनिया वालों को सुनाओ, इस बहन उस बहन, ये भाई वो भाई, भगवान को बताना स्वतः ही कम। ऐसा नहीं कि बताना बंद हो जाएगा, परंतु उधर 60% सुना दिया, अभी क्या रिपीट यहां करोगे? परंतु उधर सुनाया ही नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है, अभी इसी को सुनाना है। 7 अर्थ है फास्ट के। पहला व्रत, फास्ट अर्थात व्रत, 2 व्रत, ब्रह्मचर्य और रसेंद्रिय जीत। भोजन में इतना न डूब जाओ कि योगी ही समाप्त हो जाए। भोजन में इतना न डूब जाओ कि शरीर आत्मा को खींचने लगे। भोजन में इतना न डूब जाओ कि इंद्रिया और अधिक उत्तेजना उत्पन्न करे। जिसने जिह्वा को जीत लिया त्रिभुवन को जीत सकता है। दूसरा अर्थ है अविनाशी, परमानेंट, हार्ड एंड फास्ट रूल्स, धारणाओं में अविनाशी। तीसरा अर्थ है प्रूफ, एसिड फास्ट, रेन फास्ट या रेन प्रूफ, बुलेट फास्ट, माया प्रूफ। चौथा अर्थ क्या बताएं? स्पीड से पहले वो तो हो गया, बिजी। चौथा अर्थ है बिजी लाइफ, फास्ट लाइफ है मुंबई की, तो यहां पर एक अर्थ है फास्ट का, बिजी कर देना खुद को। इतना बिजी कर दो कि कोई चांस ही नहीं कुछ आने का, व्यर्थ आने का। अभी सेवा पूरी हुई, मुरली पूरी हुई साकार से अव्यक्त, अव्यक्त से साकार, दोनों पूरी हुई। स्पार्क की किताब है, वो पूरा हुआ। मैगजीन, वो पूरा हुआ। अनुभव, वो पूरा हुआ। सेवा पूरी हुई। कोई और सेवा, किचन में जाओ और स्थूल सेवा, वो सेवा पूरी हुई। समझाने की सेवा, ग्रुप्स की सेवा, वो पूरा हुआ। नवीनता, वो पूरा हुआ। एकांत, वो पूरा हुआ। मौन, वो पूरा हुआ। टॉपिक्स पर लिखना, वो पूरा हुआ। मीडिया की सेवा, कोई भी सेवा, कोई भी ज्ञान, कोई भी योग, परंतु बिजी। नई एक्टिविटीज, नया सीखना, नई भाषा सीखना,
कुछ भी अपने आप को बिजी कर दो, किसी ना किसी नई चीज सीखने में, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर, कोई ऐसा गुर। गीत लिखो, रोज एक गीत लिखो, रोज एक टॉपिक पर लिखो, रोज एक कविता लिखो। मुरली को कविता बना दो, मुरली को ड्रिल बना दो, वरदान को ड्रिल में कन्वर्ट कर दो। एकांत में बैठकर वरदान को पढ़ो और सोचो इस पर ड्रिल क्या कराई जाए। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, नवीनता, सृजनात्मकता, कुछ भी नहीं। आत्मिक दृष्टि, सब आत्माएं हैं, घूम रही है, शांतिवन में आ रही है, जा रही है, खेल हो रहा है। स्वयं को बिजी। 5वां, स्पीड। स्पीड को बढ़ाना है। जिस स्पीड और जिस मंथर गति से अब चल रहे हैं, शायद कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे मंजिल तक। स्वयं को धक्का लगाना है। बहुत स्वयं के प्रति रहम दिल हो गए अब तक, बहुत मृदु, बहुत ही मीठी वाणी बोली है स्वयं से। अब डंडा लेकर उसको उठाने की जरूरत है। अंदर जो चेतना बैठी है सोई है। 6th, H फॉर होल्ड टाइटली। और लास्ट है I, ईमानदार, लॉयल, फास्ट फ्रेंड, एक बाप को बना देना। तो लास्ट से फर्स्ट तक जाने के बीच फास्ट है, और इस फास्ट के ऐसे 7 अर्थ है। एक एक अर्थ में स्वयं को स्थित कर देना है। ओम शांति।